हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जब आप माई जीएसटी कैफ़े जीएसटी सॉफ्टवेयर में अपने किसी भी क्लाइंट का जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं, जैसे जीएसटीआर 1, 3B, 9 या 9C या कोई भी अदर कंप्लाइंस एक्टिविटी है, तो इसकी बिलिंग ऑटोमेटिकली कैसे माई जीएसटी कैफ़े बुक्स में जनरेट होती है। कई बार टैक्स प्रोफेशनल्स के साथ ये इशू आता है कि क्लाइंट का कंप्लाइंस वर्क तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन उसकी बिलिंग रह जाती है या मिस हो जाती है और बाद में याद रखना मुश्किल हो जाता है कि किस इनवॉइस का क्लाइंट का इनवॉइस क्रिएट हुआ और किसका नहीं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम माई जीएसटी कैफ़े जीएसटी सॉफ्टवेयर को माई जीएसटी कैफ़े बुक्स के साथ इंटीग्रेट किया है। अब जब भी आप क्लाइंट का कोई भी जीएसटी कंप्लायंस वर्क करेंगे तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपकी प्रोफेशनल फीस का इनवॉइस माई जीएसटी कैफ़े बुक्स में क्रिएट कर देगा। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि कोई भी क्लाइंट की बिलिंग मिस नहीं होगी। सेकेंड, आपकी इनवॉइसिंग प्रोसेस फुल्ली ऑटोमेटेड हो जाएगी, अगर आप ऑटोमेशन चाहते हैं तो। नहीं तो हमने मैनुअल बिलिंग का भी ऑप्शन देके रखा हुआ है। पेमेंट ट्रैकिंग इनवॉइस वाइज मेंटेन रहेगी। अगर आपने किसी भी क्लाइंट का पेमेंट आपने रिसीव किया तो आप इनवॉइस वाइज को ट्रैक कर पाएंगे और आपको क्लियर विजिबिलिटी मिलेगी कि कौन कौन सी इनवॉइसेस पेड हैं और कौन कौन सी पेंडिंग है। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम स्टेप बाय स्टेप आपको ट्रेन करें कि कैसे इस फीचर को यूज करने के लिए कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशंस आपको रिक्वायर्ड है और इसको आपको कैसे प्रैक्टिकली यूज करना है। अब जो आप स्क्रीन सामने देख रहे हैं, इसमें हमारा क्लाइंट है ऑप्टिकोड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अब मैं आपको माई जीएसटी कैफ़े बुक्स की विंडो दिखला रहा हूँ। ये माई जीएसटी कैफ़े बुक्स की विंडो है। इसमें ऑलरेडी हमने एक हमारी जो फर्म है, लेट्स से गुप्ता अग्रवाल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वो हमने क्रिएट कर दिया है। यहाँ से ऐड कंपनी करके आप क्रिएट कर सकते हैं। गुप्ता अग्रवाल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्रिएटेड फर्म है यहाँ पे। और हम देखेंगे कैसे जैसे ही हम ऑप्टिकोड टेक्नोलॉजीज का जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे, उसी समय गुप्ता अग्रवाल में इनवॉइस की पोस्टिंग हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जीएसटी कैफ़े जीएसटी सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो एक नया सेक्शन यहाँ पे आपको अपीयर होने लगेगा जिसका नाम है इंटीग्रेशंस। तो हम इंटीग्रेशंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंटीग्रेशन है माई जीएसटी कैफ़े बुक्स का एक ऑप्शन हमने देके रखा हुआ है। माई जीएसटी कैफ़े बुक्स में इंटीग्रेशन करने के लिए हमें माई जीएसटी कैफ़े बुक्स की एपीआई आईडी और एपीआई सीक्रेट की चाहिए होगा। इसके लिए हमें माई जीएसटी कैफ़े बुक्स में जाना होगा। ये माई जीएसटी कैफ़े बुक्स है जहाँ पे आपके सारे लिस्ट आएगी आपके एसएससीज की या जिसकी भी आप अकाउंटिंग करना चाहते हैं। उसी पेज पे यहाँ पे गियर आइकन है सेटिंग्स का, इसको हम F12 प्रेस करके भी यहाँ पे लैंड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे एपीआई एक्सेस पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑटोमेटिकली एपीआई की और एपीआई सीक्रेट की जनरेटेड है। हम इसको एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद में हम इस एपीआई की को कॉपी करेंगे और माई जीएसटी कैफ़े जीएसटी सॉफ्टवेयर में यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देंगे। इसी तरीके से हम एपीआई सीक्रेट की कॉपी करेंगे और माई जीएसटी कैफ़े जीएसटी सॉफ्टवेयर में यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक करेंगे जिससे कि हमें पता चले कि हमारा जीएसटी सॉफ्टवेयर माई जीएसटी कैफ़े बुक से कनेक्ट हो गया है कि नहीं हो गया है। तो अगर टेस्ट कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है, जो कि आपको देखिए यहाँ पे मैसेज आएगा कनेक्शन एस्टैब्लिश सक्सेसफुली, हम इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव होने के बाद में वापस हम अपने डैशबोर्ड में आएंगे। डैशबोर्ड में हम सबसे पहले ऑप्टिकोड टेक्नोलॉजीज में सपोज जैसे मुझे अप्रैल का जीएसटीआर 1 फाइल करना है तो मैंने स्टार्ट किया। 26-27 अप्रैल का मंथ मैंने सिलेक्ट किया, ओके किया। अब हम जीएसटीआर 1 सेक्शन में जैसे भी आपको अपना बनाना है जीएसटी रिटर्न आप बना लीजिएगा। उसके बाद जब आप ई फाइल जीएसटीआर 1 में जाएंगे तो यहाँ पे इस पेज पे हमको ये देखना है कि जैसे ही हमें सेव कर ले हम डेटा, वैसे ही ऑटोमेटिकली वहाँ पे माई जीएसटी कैफ़े बुक्स पे आपका इनवॉइसिंग हो जाए। उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। सेटिंग्स के लिए हमें यूटिलिटी सेक्शन में आना है और यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे बिलिंग इंटीग्रेशंस का। जब हम बिलिंग इंटीग्रेशन पे क्लिक करेंगे, अब हमको मैपिंग करनी है, यानी कि हमें माई जीएसटी कैफ़े बुक्स और माई जीएसटी कैफ़े जीएसटी सॉफ्टवेयर को बताना है कि ये जो हम इनवॉइसिंग करने जा रहे हैं माई जीएसटी कैफ़े बुक्स में कौन सी कंपनी में इनवॉइस को पोस्ट होना है। तो जब हम सिलेक्ट कंपनी देखेंगे, देखिए आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली वहाँ पे गुप्ता अग्रवाल करके एक फर्म बनी थी, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पॉपुलेट होने लगी है। हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे।
इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्टिको टेक्नोलॉजीज में जब भी कोई जीएसटी रिटर्न फाइलिंग एक्टिविटी होगी तो गुप्ता एंड अग्रवाल की बुक्स में पोस्टिंग होगी। उसके बाद वहाँ पे बहुत सारी इनवॉइस टेम्पलेट्स होंगी या सेल्स अलग अलग तरीके के सेल्स वाउचर होंगे। तो हमने यहाँ पे सेल्स वाउचर सेलेक्ट कर लिया और ऑप्टिको टेक्नोलॉजीज, यहाँ पे हमने क्लाइंट का नाम ऑप्टिको टेक्नोलॉजीज रखा है। वहाँ पे भी जो भी आप नाम बनाना चाहते हैं अपने कस्टमर का, अपने क्लाइंट्स का बना लीजिएगा और वहाँ पे ऑप्टिको टेक्नोलॉजीज से आपने मार्क कर दिया। मैं एक बार आपको दिखला देता हूँ फिर से माई जीएसटी कैफे बुक्स भी, कि ये हमारा गुप्ता एंड अग्रवाल कंपनी है। जब इसको हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे जब कस्टमर मास्टर में हम आएंगे तो आप देखेंगे हमारे 2 कस्टमर्स बने हुए हैं। और जब हम इन्वेंट्री मास्टर में हम आएंगे तो हमने पहले से ही हमने एक आइटम बना के रखा हुआ है GSTR1 प्रोफेशनल फीस, GSTR3B प्रोफेशनल फीस। तो ये सारी चीज़ें जो भी आपने यहाँ पे मास्टर्स बनाए आपको माई जीएसटी कैफे जीएसटी सॉफ्टवेयर में अपीयर करेंगे जगह जगह पे जहाँ पे जैसी ज़रूरत होगी। उसके बाद हम सॉफ्टवेयर को, जीएसटी सॉफ्टवेयर जो है उसको हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि जब भी हमारा GSTR1 प्रिपेयर हो और जैसे ही हम सेव करें, आप जब भी चाहते हो कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑटोमेटिक इनवॉइसिंग हो, जैसे सेव पे हो, प्रोसीड टू फाइल पे हो, फाइलिंग पे हो, तो मैंने अभी के लिए फिलहाल सेव रखा हुआ है कि जैसे ही हम उसको सेव करें, सेव करने के बाद वो GSTR1 प्रोफेशनल फीस में वहाँ पे सिलेक्ट करते हुए वहाँ पे फीस बन जाए। अगर आपको कोई डिस्क्रिप्शन देना है तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं या कोई नरेशन टाइप देनी है आप देख सकते हैं। लेट से अमाउंट हम लोग 5000 रुपीज़ चार्ज करते हैं GSTR1 फाइलिंग के लिए। और मोड हमने कर दिया अलर्ट ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक करने से क्या होगा कि ऑटोमेटिकली इनवॉइस पोस्ट हो जाएगी जैसे ही सेव होगा। और अलर्ट मोड से क्या होगा कि आपको वहाँ पे एक मैसेज आएगा कि आपको इसकी बिलिंग करनी है। तो अभी के लिए फिलहाल हम अलर्ट मोड रखते हैं और हमने इसको कर दिया सेव। अब ये हमारी माई जीएसटी कैफे जीएसटी सॉफ्टवेयर में कॉन्फ़िगरेशंस हो गई हैं। इसके बाद हम लोग दोबारा माई जीएसटी कैफे बुक्स में आएंगे और सेल्स इनवॉइस के सेक्शन में आएंगे। तो सेल्स इनवॉइस के सेक्शन में आप देखेंगे कि अभी कोई भी इनवॉइसेस नहीं आ रही है। अब वापस माई जीएसटी कैफे सॉफ्टवेयर में आएंगे और हम लोग एक रिटर्न फाइल करेंगे। जून मंथ का रिटर्न फाइल करेंगे हम लोग GSTR1। तो GSTR1 सेक्शन में आएंगे और ई फाइल GSTR1 में क्लिक करेंगे। अब हमें GSTR1 सेव करना है तो हमने ये सेव बटन क्लिक किया। जब हम सेव करेंगे तो हम हमसे सॉफ्टवेयर कैप्शन मांगेगा रिटर्न सेव करने के लिए GST की साइट में। डेटा अब GST की साइट में सेव हो रहा है और हम लोगों ने जो ऑटोमेशन की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स करी थी उसमें हम लोगों ने ये लगाया हुआ है कि हमें अलर्ट आएगा, ऑटोमेटिक इनवॉइस नहीं क्रिएट करनी है सेव करते समय। तो ये देखिए अलर्ट आया कि हमें क्या प्रोफेशनल फीस 5000 रुपीज़ की क्रिएट करनी है। तो हमने जैसे ही क्रिएट बटन किया तो ऑटोमेटिकली आपने देखा यहाँ पे सक्सेस मैसेज आ गया और ग्रीन कलर का यहाँ पे टिक आ गया कि इनवॉइस नंबर 001 इशूड वाया माई जीएसटी कैफे बुक्स। अब अगर हम माई जीएसटी कैफे बुक्स में आएंगे और इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक इनवॉइस ऑप्टिको टेक्नोलॉजीज कस्टमर को इशू हो गई है। इसको हम एक बार व्यू भी करते हैं। तो आपने देखा GSTR1 प्रोफेशनल फीस जो कि हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन किया था क्वांटिटी 1 और 5000 रेट से ये इशू हो गई है। तो इस तरीके से बाकी रिटर्न्स की भी हम लोग अगर यूटिलिटीज़ में आके और बिलिंग इंटीग्रेशन में कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे बाकी GSTR3B या GST9 की, तो उसकी भी इसी तरीके से ऑटोमेटिक इनवॉइसेस क्रिएट होती चली जाएंगी। अगर आपको डिस्क्रिप्शन डालना हो तो आप डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक वहाँ पे प्रीफिल हो जाएगा आपके माई जीएसटी कैफे बुक्स में। और अगर आपको ऑटोमेटिक करना है कि आपके पास कोई अलर्ट ना ऑटोमेटिक इनवॉइसेस बनती जाए तो वो भी पॉसिबल है। एट द सेम टाइम अगर हमको अपना यहाँ पे रिसिप्ट भी मैनेज करनी है, पेमेंट रिसिप्ट, तो वो भी हम जब भी इस पर्टिकुलर क्लाइंट से पेमेंट आएगा किसी भी इनवॉइस के अगेंस्ट तो हम इस सेक्शन में आके अपनी रिसिप्ट भी मैनेज कर पाएंगे। तो इसी तरीके से अगर आपको और भी
तो अगर आपको और भी कोई किसी भी तरीके की इस इंटीग्रेशन में अगर आपको हेल्प चाहिए हो तो आप हमारे सपोर्ट टीम को कॉल कर सकते हैं, या आप हमारी ईमेल आईडी support@mygstcafe.com पे मेल कर सकते हैं। आपको पूरी ट्रेनिंग मिल जाएगी। थैंक यू।